Hello bachcho, let's have a look at this question which says in radioactive decay the emitted electrons come from the options are innermost shell of atom, K shell of an atom, outermost shell of an atom और the decay of neutrons in the nucleus। तो हमें ये चार ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि रेडियो एक्टिव डीके का प्रोसेस जब होता है तो उसमें एमिटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं। द की कॉन्सेप्ट हियर इज रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच a nuclei of unstable atom loses particles and transform into a more stable nuclei. So we can say that radioactive decay is a process by which an unstable atomic nuclei loses energy by radiation. तो ये प्रोसेस क्या हो गया? इट इज नोन एज radioactive decay. So by this process we can say that radioactive decay is a nuclear phenomena. ओके क्योंकि इसमें एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई एनर्जी लूज करता है बाय एमिटिंग पार्टिकल्स और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ मोर स्टेबल न्यूक्लियाई। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? इट इज अ न्यूक्लियर प्रोसेस या न्यूक्लियर फिनोमेना। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है न्यूक्लियस से हम ये देख लेते हैं। तो द रिएक्शन गोज लाइक दिस जिसमें न्यूट्रॉन का डिसइंटीग्रेशन होता है या न्यूट्रॉन ब्रेक डाउन होता है इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन की हेल्प से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं दैट कम्स फ्रॉम द न्यूट्रॉन। ओके, तो न्यूट्रॉन ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू प्रोटॉन और वो एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो ऑप्शंस है में विच इज इनर मोस्ट शेल ऑफ द एटम और के शेल ऑफ द एटम या आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, ये इन करेक्ट ऑप्शंस हैं क्योंकि जब रेडियो एक्टिव डीके की स्टडी में हम फिजिकल या केमिकल चेंजेस करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है रेडियो एक्टिव डीके में। तो दैट मीन्स कि इसमें ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व ही नहीं है। ओके, तो since orbitals are not involved in this process, all these options are incorrect and we can say that in radioactive decay the emitted electrons come from the decay of neutrons in the nucleus. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.